2010 के आसपास में गवार की फसल होती है, गवार। गवार के नॉर्मल रेट जो मार्केट में चलते थे उन दिनों, वो थे कुछ 2400 रुपए क्विंटल के आसपास। कितने? 2000 रुपए, 2400 रुपए, ये भाव, 2200 रुपए, 2400 रुपए भाव चलता। 2010 में अमेरिका को गवार की आवश्यकता थी। किसको? कौन सी फसल चाहिए? गवार। उनके कोई सेल गैस की खोज हुई थी, उसके लिए गवार गम चाहिए था। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया का गवार खरीदा। तो साल गवार की रेट अचानक बढ़ी। तो गवार की रेट हो गई 40,000 रुपए क्विंटल। कितनी भी? 2400 से। अब उसमें क्या हुआ, भाई मैं एक किसान हूं, तो होता क्या, किसान कोशिश ये करता है कि फसल निकली, निकलते बेच दे ताकि रुपए आ जाए, तो अपने घर में कामकाज चलाए। भाई किसान का तो फाइनली साधन ही कौन सा है? खेती तो है। तो मान लो मैंने 2400 रुपए क्विंटल में बेच दिया। भाव अचानक बढ़े नहीं, धीरे धीरे बढ़े, 2400 से 2800, 2800 से 3200, 3200 से 5000, 5000 से 7000, वैसे हुए। तो मान लो आपने 15 दिन बाद बेचा, आपको भाव 2400 के नहीं मिले, आपको 4000 के भाव मिले। तो कुछ किसानों ने थोड़ा और होल्ड किया, करे भाव बढ़ रहे हैं थोड़ा होल्ड करते हैं। तो किसी को 5000 का भाव मिल गया, किसी को 7000 का भाव मिल गया। कुछ एक किसान ऐसे थे जिनको वो 25,000, 30,000 वाले भाव मिले। पर उस साल लोगों को भाव मिले। मुझे याद है उस साल गांव में अचानक मोटरसाइकिल्स बढ़ गई थी, है ना। पहले गांव में मोटरसाइकिल इतनी नहीं होती थी, क्योंकि मोटरसाइकिल ऐसा साधन माना जाता जो किसी काम नहीं आएगा, केवल एक सवारी को बिठा के ले जा सकता है। गांव वाला ये सोचता है कि साधन ऐसा हो जो खेत से सामान तो ले आए। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऐसा सब 4-5 लोग भी बैठ जाए। भाई घर में 2 सदस्य तो है नहीं, ये तो अब आया है, हम दो हमारे दो है, और धीरे धीरे तो हम दो और हमारा एक उस पे आ रहा है, हम दो और हमारा कोई नहीं। धीरे धीरे तो आएगा कि हम एक, हमारा दूसरा भी होना नहीं चाहिए। तो पहले तो था भाई घर में 5-7 टाबर नहीं खेलते, फिर घर का मतलब ही क्या निकले। पहले तो यू मानते थे। तो अब उनको लगता है साधन थोड़ा बड़ा होना चाहिए अपने पास। तो मोटरसाइकिल बड़ा रिवाज ही नहीं था। पर उस साल गांव में खूब सारे मोटरसाइकिल आए। कि मान लो एक कोई लड़का है, उसने पड़ोस के मोटरसाइकिल देख ली, तो उसने जिद की अपनी मम्मी को आगे कि मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए। मम्मी ने समझाया, बेटा क्या करेंगे मोटरसाइकिल कार, क्या काम आएगी? अपने ट्रैक्टर खड़ा, ऊंट गाड़ी खड़ी, बैलगाड़ी खड़ी, 4 लोगों को चढ़ा के लेके जाती है गाँव से, सॉरी खेत से कोई फसल भी लेके आ जाती है, कोई हरा चारा भी लेके आ जाती है। मोटरसाइकिल क्या काम आएगी? बच्चे ने फिर भी जिद की, ना मैं तो लूंगा मोटरसाइकिल। फाइनली मम्मी ने परेशान हो गया, वाह ले जाए गवार की बोरी। गवार की बोरी 40,000 की, स्प्लेंडर 40,000 की। तब इतने क्या आती थी, मतलब एक गवार की बोरी देके बंदा क्या लेके आ जाता था। तो उस साल बड़ा ये प्रचार प्रसार हुआ कि अगले साल गवार की रेट 60,000 रुपए क्विंटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सब तरफ, मतलब सियाने सियाने लोगों ने ये बातें कही कि अगले साल, भाई समझदार लोगों ने गांव गांव में जाके प्रचार किया कि अगले साल गवार की रेट क्या होगी, 60,000। इसलिए सारे लोगों को क्या बोलना चाहिए? गवार। अच्छा, राम जी राजी हुए, उस साल गवार हुआ भी बहुत ज्यादा। एक तो क्या होता है भाई, गवार लगभग बारिश से होने वाली फसल है। आपने बोया, बारिश नहीं हुई तो नहीं होगा, और उस साल बारिश अच्छी हुई तो गवार हुआ भी खूब सारा। अब वो शुरुआत में उसके रेट थे मान लो 38,000, है ना, जब फसलें कटने का सीजन है 38,000 थे। लोगों को पता था कि इस बार भाव क्या जाएंगे, 60। तो मान लो मैं एक गांव का किसान हूं और मेरे 20 क्विंटल गवार हुआ है, तो मेरा प्रयास रहेगा बेच दूं और बेच के रुपए लेके आऊं। पर गांव में एक बड़ा किसान भी, उसने मेरे को पूछा, भाई कितना हुआ तेरे गवार? मैंने कहा 20 क्विंटल। किस भाव से बेचेगा? मैंने कहा 38,000 रुपए का भाव चल रहा है, तो जाके बेच के आऊंगा। तो उसने कहा 40 पकड़ दिए ही दे दे मेरे को। तो मुझे लगा 2,000 का एक्स्ट्रा फायदा तो गाँव में ही है। तो मेरे तो 20 क्विंटल में ही फायदा तो हो ही रहा है मेरे को, तो 20, वो 2-2 हजार का फायदा हो ही रहा है मेरे को। तो फिर लाऊंगा, ले जाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। फिर मंडियों में ये दिक्कत भी रहती है कि आप लेके गए, आज तुला ही नहीं। जरूरी नहीं होता आज लेके आल का आज खरीद लिया, आपको ज्यादा खड़े थे, उसने कहा रुक जाओ कल तोल लूंगा, तो रात रुकना पड़ेगा। बारिश आ जाए और आ जाए, किसान के सौ टेंशन होती है। अरे ठीक है ना, अपने को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्विंटल के पीछे, 20 क्विंटल के पीछे कितने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। तो ठीक है, अपने होल्ड करते हैं। तो उसने वहीं पर होल्ड क्यों करते हैं, अपने बेच देते हैं, उसने बेच दिया। वो जो बड़ा किसान है उसको लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे को 1 क्विंटल में एक्स्ट्रा कितने देने पड़ रहे हैं, 2, पर 60 आएंगे तो अपने तो 20 और कमाएंगे। अपने कोई बात नहीं, ये जो दिए हैं ये तो अपने 1 क्विंटल में पूरा कर लेंगे इसके। अब भाई उस साल भाव बढ़े नहीं, घटने शुरू हो गए। कारण क्या? अब अमेरिका गवार नहीं चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई है। जब डिमांड ज्यादा थी तो चीजों की कीमतें बढ़ी, और सप्लाई इतनी थी नहीं। इस बार डिमांड नहीं है, सप्लाई खूब सारी है, तो क्यों रेट बढ़ेगी? अब रेट घटनी शुरू हुई। घटते रेट में कोई जल्दी से सामान बेचता नहीं। 38 है, 35, 35 है, 32, 32 है, 28। फाइनली लोगों ने 4500 रुपए में बेचा। कितने बेचा? और उसमें भी कईयों ने तो बेचा और नहीं। मेरे रिलेटिव है, उनके पास तब से पड़ा है, और उनको कह दो बेच दो गवार, करना भाव 80।
करण अर्जुन आएंगे और तब तक हम रखेंगे भाई साहब इसको। गवार के साथ ठीक ये रहता है कि वो खराब नहीं होता, कितने दिन ही पड़ा रहे तो खराब नहीं होता, तो लोगों ने रख रखे। मेरे कॉलेज में सीनियर थे तो वो भैया बताते हैं कि उस साल उनको गवार में 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2010 में 1 करोड़ रुपए बहुत होते थे, अब तो फिर भी लोग ये टर्म सुन के डरते नहीं है। पहले तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम भाई, 1995 तक गांव में 1 लाख रुपए बहुत बड़े होते थे। अभी तक बोलते हैं वो लखपति है, लखपति मतलब 1 लाख रुपए। ये तो आज हुआ है कि 1 लाख रुपए तो आप जेब में लेके घूमते हो, हम कोचिंग वालों को ला कर ले पढ़ा हो जा शुरू, है ना, डांस करना शुरू कर दे, 1,12,000 तो आप लेके घूम रहे हो भाई साहब, पहले नहीं होते थे रुपए। तो मेरे कॉलेज सीनियर बताते कि उस साल हमें 1 करोड़ का घाटा हुआ था। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि भैया 1 करोड़ का घाटा 2010 में बहुत बड़ी रकम थी, क्या असर पड़ा आप पे? तो उसने कहा देख फाइनेंशियल तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, हमारे 3-4 बिजनेस चलते हैं, तो गवार वाले में घाटा हुआ तो बाकी में फायदा हुआ, तो उस साल कुल मिला के हमारा जीरो हो गया, भाई बचा नहीं हमारे पास, ये सब नहीं था, हम लॉस में गए, कहीं से फायदा हुआ कहीं से घाटा हुआ, तो ले दे के बराबर हो गए। पर पापा के पजामे तो ढीले हुए थे। आदमी को मानसिक टेंशन तो होती है, फाइनेंशियल नहीं है, सोचता तो ये आदमी को अरे यार इतने में खरीदा था, इतने में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2010 में भी जब अपने किसानों को नहीं पता कि भाव कब बढ़ते हैं कब घटते हैं, कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं, तो 1910 में तो कैसे पता होगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं और हमारे किसान उन उतार चढ़ाव को कभी भी समझे नहीं। फिर है ना अपने सारे किसान आंदोलन, एक हम बिजोलिया पढ़ेंगे, बिजोलिया थोड़ा पहले शुरू हो गया था, बाकी सारे किसान आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुए। किसके बाद शुरू हुए? वर्ल्ड वॉर आया, वर्ल्ड वॉर में है ना हमेशा महंगाई बढ़ेगी, जब युद्ध की स्थिति होगी तो क्या बढ़ेगी? कारण है, कारण क्या होगा कि भाई जैसे सब्जियां हैं, तो सब्जी कैसे, कोई गाड़ी होगी, खेत से गाड़ियों के अंदर सब्जी आएगी, तो रेगुलर सप्लाई होती रहेगी, तो सब्जियों का रेट बराबर है। मान लो ये सप्लाई टूट जाए, गाड़ी आनी बंद हो जाए, मार्केट में सब्जी कम हो, तो सब्जी के रेट ज्यादा होंगे कम होंगे? रेट बढ़ेंगे। युद्ध के टाइम में गाड़ी घोड़े तो सारे युद्ध में लगेंगे, लोग तो सारे युद्ध में लगेंगे, तो सप्लाई टूटेगी, सप्लाई टूटेगी तो चीजों की डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई नहीं है तो चीजों की रेट क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए युद्धों के टाइम में हमेशा महंगाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? महंगाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में महंगाई बढ़ी हुई। अच्छा, वॉर लड़ने के लिए राजा महाराजा भी गए, अंग्रेजों का भाई सहायता करो, अब युद्ध लड़ने के लिए रुपए कम चाहिए ज्यादा, तो राजाओं ने कर बढ़ा दिए और नए कर लगा दिए, युद्ध कर क्या लगा दिए। अब एक मेरे पास 100 रुपए की इनकम है, पर मेरे 100 रुपए में यह है कि 50 रुपए में घर चलता है, 20 रुपए राजा टैक्स के लेके जाता है, तो 30 मान लो मेरे पास बच गए। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई, तो अब मेरा घर 50 में नहीं चल रहा, मेरा घर चल रहा है 70 में। अच्छा, मेरे पास कितने बचे? 30, राजा उसमें से कितने लेके जा रहा है? 20, तो एक तो मेरे पास 10 है, फिर राजा ने कहा इस बार तो टैक्स भी ज्यादा लूंगा, 30 के 30 लेके जाऊंगा, तो मैं तो बराबर आ गया। और राजा ने 40 ले लिया, घर पे मेरे 70 की जगह 80 लग गए, तो मुझे तो कर्जा लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब किसान को हो रहा था घाटा, घाटा होगा तो क्या करेगा? आंदोलन। तो दोनों चीजें, महंगाई बढ़ी हुई है, कर बढ़ा दिए गए, कब? वर्ल्ड वॉर। कौन से किसके टाइम में? वर्ल्ड वॉर 1915, 1915 में गांधी जी भारत आ गए। कौन भारत आ गए? गांधी जी पहले अफ्रीका रहते थे, गांधी जी भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915। कब भारत आते हैं? गांधी जी पहले आदमी है भारत में जिन्होंने आम जनता को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा, जिन्होंने आम जनता को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है भाई, कांग्रेस बन गई थी 1885। कांग्रेस कब बन गई थी? बने हुए कहने को तो 30 साल हो गए, लेकिन 30 साल तक अब तक जो नेता थे वो आम जनता को कांग्रेस के साथ में जोड़े नहीं पाए थे। कारण था, कांग्रेस के काम करने का तरीका जो था वो ये था कि साल में 3 दिन की एक मीटिंग करती, उस मीटिंग में प्रस्ताव पारित करती क्या क्या करना है, फिर एक साल कोई काम नहीं करती, फिर अगले 3 दिन के लिए आती। तो शुरुआत वाले नेता तो यही काम करते। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट शुरू में जो शुरू किया गया था वो मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया, वे सारे डॉक्टर इंजीनियर वकील थे, तो उन सब की नौकरियां थी, तो वो कहते भाई 12 महीने तो कैसे करें, 12 महीने आंदोलन तो होगा नहीं, मुझे तो मेरी वकालत करनी है, मुझे तो मेरी डॉक्टरी करनी है, मुझे तो मेरी टीचिंग करनी है, हाँ साल में 3 दिन का टाइम निकाल लूंगा और आके अंग्रेजों से बात कर लूंगा, क्या समस्या है, यही किया जा सकता है, और तो क्या है। तो शुरुआत में हमारे जो नेता थे उनको हम बोलते हैं नरम दल के नेता, क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स, जो नरम नरम बातें करते। उनका ये मानना था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज हमारे देश में काम भी कर रहे हैं, पर कुछ चीजें अंग्रेजों के सामने नहीं है, वो चीजें अंग्रेजों के सामने लानी है। तो 3 दिन बैठते,
बाकायदा सूटेड बूटेड, सारे अंग्रेजी बोलते, 3 पेन टांगे हुए, 3 गुलाब के फूल टांगे हुए, उस टाइप के लोग अंग्रेजी में पूरा प्रस्ताव तैयार करते। बाकायदा अंग्रेजों के पास जाते, मे आई कम इन सर, अंग्रेज कहते यस कम इन सर, ये 10 थोड़ी सी चीजें थी, देख लेना, टाइम मिले तो कर देना, नहीं टाइम मिले तो करने की कोई जरूरत नहीं, आप वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हो, भारत पर आपके बहुत एहसान है, जाना मत, रहना यही भारत में ही, आप चले जाओगे हम आपके पैर पकड़ के लाएंगे। ये उनके स्टेटमेंट थे। अंग्रेज मान लो 10 में से 3 कर देते तो बाकायदा स्वागत करते, करे 3 काम अंग्रेजों ने किए, अंग्रेजी सरकार हमारे बहुत भले के लिए सोच रही है। अगली बार फिर जाते, जाकर थैंक यू सर, 3 काम आपने किए, 7 काम नहीं देख पाए क्योंकि आप थोड़ी बिजी रहते हो, 7 वो और 2 और है, देख लेना, टाइम मिले तो कर लेना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता। ये हमारे नरम दल वाले नेता थे। फिर आए हमारे गर्म दल वाले, कौन है? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। काम ये कि वो करते थे, वो का वो एक 3 दिन का प्रस्ताव लेते, बस ये थोड़े लोग वो थे। पहले वाले यूं करते, भाई मे आई कम इन सर, अंग्रेज कहते आ जाओ तब तो जाते, अंग्रेज कहते बाहर बैठ जाओ तो बाहर ही बैठ जाया करते, अंग्रेज आधे घंटे बाद बुलाते, आधे घंटे बाद जाते। अब बाल गंगाधर तिलक उस टाइप के थे कि सूटेड बूटेड नहीं तो धोती पहन रखी थी, लंगे का लांग इधर से धोती का लांग पकड़ रखा था, 5 भाई इधर चल रहे हैं, 5 इधर चल रहे हैं, साहब आ रहे हट जाओ उस टाइप का फील लेते। हाँ, अंग्रेजों से मैं कमी नहीं करते, सीधे अंग्रेजों को बीच में घुसते कि आज का आज काम होना चाहिए भाई साहब। तो यूं माहौल तो ठीक बनता था, भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, इस टाइप का। पर आम जनता अभी तक भी ज्यादा जुड़ी। गांधी पहले आदमी थे जो लोगों के बीच चले गए। गांधी का भारत का पहला आंदोलन चंपारण है ना? एक गांवड़े में आंदोलन चल रहा था यार। गांधी चंपारण बिहार की एक छोटी सी जगह है, गांधी जी वहां एक जिला मान लो, एक जिले में गांधी जी गए के पूछा क्या समस्या है, और वो भी नील के किसानों की समस्या, केवल सारे किसानों को नहीं है, उन किसानों को जो नील की खेती करते हैं। बताओ क्या समस्या है? लोगों से जुड़े, लोगों के बीच में जाके बैठे। पहली बार लोगों को लगा हमारे बीच में से कोई नेता है। अच्छा, गांधी जी जब तक अफ्रीका रहे बड़े सूटेड बूटेड रहे। गांधी जी के आप हर फोटो अफ्रीका में देखोगे उनमें कोट पैंट में, बाल है गांधी जी के बहुत अच्छे। यहां आते गांधी जी को लगा कि ना, भारत में यदि बाल वाल लंबे और आदमी 2 बार ऐसे कर ले तो लोग कहते थे हीरो बने। तो गांधी जी का उस तरह फेरा जाए भाई साहब, बाल होने नहीं चाहिए, रोड पे 4 बार हाथ फेरेंगे ऐसे। सूटेड बुटेड सब उतारे गांधी जी ने, खाली एक धोती पहननी शुरू की। लखनऊ में गांधी जी एक जगह भाषण दे रहे थे, तब गांधी जी ने कहा खादी के कपड़े पहनने चाहिए, हमें अंग्रेजों के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ आपकी तरफ, उसने कहा बापू खादी महंगी है, अंग्रेजों वाली कोट पैंट आती है सस्ती, अंग्रेजों का जो कपड़ा आता है पैंट शर्ट आती है वो सस्ती पड़ती है, खादी की बनवाई तो महंगी पड़ती है, कैसे पहन ले? ये ना प्रैक्टिकल बात किया करो, फर्जीवाड़ा नहीं चलता। तो बापू उनका कपड़े ज्यादा पहनो क्यों कम पहनो, खाली धोती पहनो, ऊपर पहनने की क्या आवश्यकता है? तो आप बापू की सारी फोटो देख लो, खाली धोती में ही है, तो वही तो इधर है वही इधर। लोगों को पहली बार लगता था अगर हमारे जैसा है, हमारे बीच में कोई आदमी आ गया, मतलब गांधी भारत में देवता बन गए थे। लोगों को लगता था भगवान के भेजे में, और ये जो कहेंगे वो सही हो जाएगा एकदम। इवन गांधी जी ने भारत में आकर दारू नहीं पीनी चाहिए, अब लोग फॉलोवर बन गए उनके। अब मान लो गांव में कोई शराबी आदमी है, वो शाम को 8 बजे होते हैं उसको तो जाना भाई ठेके पे, तो वो ठेके की तरफ जा रहा है, गांव में 4 आदमी और बैठे, उनका अरे गांधी जी ने मना किया शराब नहीं पीनी चाहिए, उसने कहा अरे गांधी की तो उनके पैसे की पीता हूँ क्या, उनके घर के पैसे की पीता हूँ क्या, मेरे पैसे की पीता हूँ और मैं तो पीऊंगा। लोगों ने कहा तू गांधी जी के बारे में उल्टा बोल रहा है, उसने कहा हाँ, 2-4 उसने डायलॉग और सुना दिए। उस रात को उस आदमी घर की छत गिर गई किसी भी कारण से, लोगों ने कहा जो बापू से टकराएगा चूर चूर। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया गांधी ने, इसलिए 1917 के बाद, चंपारण के आंदोलन के बाद, या 1915 के बाद, गांधी जी के आने के बाद नेशनल मूवमेंट में किसानों की संख्या बढ़ी। और जब किसानों की संख्या बढ़ी तो उनके समझ में आया कि सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है। अब तक लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, समस्या होना और समस्या के लिए घर से बाहर आना दो अलग अलग चीज है। समस्या हम सबकी हो सकती है किसी न किसी कारण से, उसके लिए आंदोलन करना बहुत अलग चीज हो जाती है। गांधी लोगों में कॉन्फिडेंस ला गया कि यदि हम आंदोलन करेंगे तो हम चीजों को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। रूस में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। क्या नाम था? उस बोल्शेविक पार्टी ने किसानों का आप तो हमारे साथ आओ, हम युद्ध बंदी कर देंगे, रूस युद्ध लड़ेगा ही नहीं। उनका वर्ल्ड वॉर में रूस का क्या लेना देना है, लड़ाई तो जर्मनी और फ्रांस की है। किसकी लड़ाई? लड़ाई जर्मनी और फ्रांस की थी, फ्रांस की तरफ से इंग्लैंड आया, इंग्लैंड का साथ देने के लिए रूस आ गया, तो रूस लड़ाई रोक देगा। अब लड़ाई रोक देगा तो युद्ध खर्चा कम हो जाएगा, तो कर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, तो महंगाई बढ़ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, फिर युद्ध रोक देंगे, सप्लाई सही हो जाएगी, सप्लाई सही हो जाए महंगाई भी क्या जाएगी कम, तो हम महंगाई भी कम कर देंगे, हम टैक्स भी तुम्हारे क्या कर देंगे कम, तुम हमारा साथ दो। तो किसान कौन सी पार्टी के साथ में? बोल्शेविक। और बोल्शेविक पार्टी ने रूस पर कब्जा कर लिया, राजा को मार दिया।
ये बात पूरी दुनिया में गई कि ये भी एक तरीका है महंगाई कम करने का। अच्छा, अपने यहां पर बेसिकली जो किसान जो है वो शांत स्वभाव का है। अपने यहाँ पे जल्दी सी हिंसा मारकाट वाली बात करने वाले लोग ही नहीं है। तो लोगों को लगा कि ठीक है, हम रूस की तरह बोल्शेविक क्रांति करके मार तो नहीं सकते, पर आंदोलन करके टैक्स तो कम करवा ही सकते हैं। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। किसका संचार किया? उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आई कि सिस्टम किस प्रकार हमारे खिलाफ काम करता है, और यदि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो अब उन्होंने कहना शुरू किया कि अपने राजा को अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए युद्ध में जाने की क्यों आवश्यकता है। यदि अपना राजा अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए युद्ध में नहीं जाएगा तो टैक्स बढ़ाएगा, यदि युद्ध में नहीं जाएगा तो सप्लाई चेन टूटेगी नहीं, तो महंगाई कम हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएंगे, तो हमारा तो ठीक ही है, क्यों जाना है भाई साहब। तो ये अपने आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि राज्य जो कर रहा है वो सही है या गलत। यदि वो गलत है तो उस पर सवाल उठाने अपने आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, राजनीतिक चेतना है। वो कौन सी क्रांति लेके आई थी, है ना। मैं आप लोगों को जब कहता रहता हूं ना कि बाहर पढ़ना चाहिए, कि बाहर पढ़ना चाहिए, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो, तब मुझे लगता है कि बोल्शेविक क्रांति भी 1917 में कब हुई, कहां पे हुई, तो भी गांव गांव में लोगों को पता था कहां हुई है। आज क्या चल रहा है किसी भी देश में तुम नहीं जानते, क्योंकि करंट से अपडेट नहीं रहते। उस समय लोगों को पता था। आपने आगे बिजोलिया बेगू सब आंदोलन पढ़ेंगे, सब के अंदर मतलब लोगों के ऐसे गाने बनाए हुए 1917 के आसपास में कि रूस के राजा का पता नहीं चला तो अपने वाले राजा की तो औकात ही क्या है। इसका मतलब लोगों को पता तो था कि इस प्रकार की कोई क्रांति वगैरह की बात चल रही है।